welcome to all of you once again in learning classes. आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कंप्लीट हो चुका है। उसके प्रैक्टिस सेट, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, वो आज आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक देखना है कि कंसेप्ट को देखना। मेन चीज़ फार्मूला होता है। फार्मूले को एक बार यहाँ सेट कर लिया, उसके बाद कभी भी दिमाग से जाएगा नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पे सबका फार्मूला लिख दिया है, पैटर्न बना दिया है। अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट वर्ब यस या यस, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट डू डज नॉट। आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं फार्मूला लिख दिया। अब उस फार्मूले को अपने ट्रांसलेशन में कैसे अप्लाई करना है, उस चीज को ध्यान से देखना। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है। जितने भी सेंटेंस आपको बताएंगे उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको समझा भी होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप मिस किए हो उसको, उसका जो एक फैक्ट होता है अगर आपने मिस कर दिया होगा, ध्यान से देखेंगे तो वो सारे फैक्ट्स आपको एक बार फिर से याद आ जाएंगे। ओके, मैं प्रतिदिन गृह कार्य पूरा करता हूँ। हमने बताया था कि फिलहाल सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक बड़ी क्लास होती है, लेकिन हमने एक हिंट दिया था कि जो पहला वर्ड होता है लगभग सब्जेक्ट होता है। आप उसको पकड़ के चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है। सॉरी, पहले ये देखिए कौन सा पैटर्न लगेगा इस पे। मैं प्रतिदिन कार्य करता हूँ, स्वीकारात्मक है, एकदम सिंपल है। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या क्वेश्चन वर्ड नहीं हुआ है, सिंपल है। अगर सिंपल है तो लाजमी कि ये फार्मूला आपका पहला फार्मूला जो अफर्मेटिव का वो अप्लाई होगा। तो पहला फार्मूला क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, आई। कह रहा है यस, वर्ब लगाओ। उसके बाद कह रहा है वर्ब लगाओ। क्रिया क्या है इसमें, पूरा करना। तो पूरा करेंगे तो हाथ और माइंड ये सब चलेगा ना, यानी शरीर से वर्क होगा तो हो गया वर्क। आई कंप्लीट, उसके बाद कह रहा है यस या यस लगाओ। और हमने बताया था कि यस या यस किसके साथ, आई वी यू दे, इनके साथ, और बॉयज गर्ल्स यानी कुल मिला के जो प्लूरल है उनके साथ में नहीं लगना है। ओके, आई वी यू दे, ये चार सब्जेक्ट हमने ऐसे नॉर्मली बताया, तो देखिए उसमें से आई आ रहा है, तो उसके साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो आई कंप्लीट, पूरा करता हूं यस यस, फैक्ट खत्म ही हो गया उसमें क्योंकि यहाँ पे आई आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, होमवर्क। तो यहाँ क्या लिखेंगे, होमवर्क। उसके बाद प्रतिदिन को बोलते हैं डेली। देखा कितनी आसानी से चेंज हो गया। ओके, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उसका फार्मूला नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको सही ढंग से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला दे रहे हैं, क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम मुझे याद करते हो। ध्यान देना, सेंटेंस सॉरी गलत हो गया। क्या तुम मुझे याद करते हो। ओके, अच्छा ध्यान देना। अब ये तो समझ लो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मतलब जो है शब्द दिख रहा है, प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है। आपको पता चलेगा कि ये वाक्य पूरा कुल मिलाकर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है, लेकिन प्रश्नवाचक दो तरीके से हमने बताया था और दोनों के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं। प्रश्नवाचक हमने बताया था कि कोई ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आप अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है या आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका जवाब क्या यस या नो में दिया जा सकता है, क्या उसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर दिया जा सकता है तो उसके लिए रूल दूसरा है, नहीं दिया जा सकता है तो उसके लिए रूल दूसरा है। ओके, तो यहाँ पे क्या तुम मुझे याद करते हो। अभी आप हमसे क्वेश्चन करें, क्या आप मुझे याद करते हैं, अगर करता हूं तो हाँ, नहीं करता हूं तो ना। इसके अलावा यही सबसे बड़ा फैक्ट है, ये समझ लीजिए कि जो क्या है ना,
ये प्रश्नार्थक शब्द जो क्या है ये स्टार्ट में ही अगर आ जाता है तो आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं से यस नो टाइप क्वेश्चन ही बनेगा, वो सेंटेंस यस नो टाइप ही होगा। ओके, तो अगर यस नो टाइप का है, हमने बताया था यस नो टाइप, तो यस नो टाइप का फार्मूला ये लगेगा। तो यस नो टाइप में क्या कह रहा है कि डू या डज पहले लगाइए, डू या डज पहले लगाइए। तो डू या डज निर्भर करता है उसके सब्जेक्ट पर। ओके, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, और तुम के अंग्रेजी क्या होती है, यू। उन्होंने बताया था आई, वी, यू, दे, इनके साथ में डू का प्रयोग होगा। जितने भी प्लूरल है उन सबके साथ में डू का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी यू है तो आप डू का यूज करेंगे, डू। सब्जेक्ट फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो आप सब्जेक्ट लगा देंगे यू। ओके, फिर कह रहा है नॉट लगाओ, तो नहीं का मेंशन इसमें कहीं है नहीं, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। फिर कह रहा है वर्ब फर्स्ट लगाओ, वर्ब के साथ में यस या यस केवल अफर्मेटिव में ही लगता है। ध्यान देना, वर्ब के साथ यस या यस सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जो प्रश्नवाचक में भी लग जाता है, लेकिन वो फैक्ट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो डू यू वर्ब, क्रिया क्या है इसमें, याद करना। याद करना, माइंड काम करेगा ना आपका। और जहां पे कोई शरीर से कोई, शरीर का कोई भी पार्ट अगर काम करता है तो क्या लगाएंगे वहां, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। डू यू याद करना, मिस है ना, बोलते नहीं हो आई मिस यू, ही मिस मी। ओके, तो डू यू मिस याद करते हो। ऑब्जेक्ट उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, मी। डू यू मिस मी, चेंज हो गया। तो इस तरीके से फार्मूला तक आप नहीं रखेंगे, तो मेन चीज फार्मूला होता है। ओके, एक चीज और देखना, एक फैक्ट्स बता रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। ये जो अपने होता है ना, इसके लिए ध्यान देना कि अपने के लिए क्या लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट अगर आई है और अपने के लिए यूज कैसे होना ये देखिए। अगर अपने शब्द आता है, ध्यान देना, अगर अपने शब्द आता है तो आई के लिए आप धर्माई लगाएंगे। ओके, इसी तरीके से इसको मिटा सकते हैं। यू है योर लगाएंगे, ही अगर है तो हिज लगाएंगे, शी, हर, वी, आवर, दे, देयर, और अगर इट है तो उसका इट्स हो जाएगा। ओके, वन है तो वंस हो जाएगा। इसी तरीके से और भी ढेर सारे हैं, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ेंगे वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं। हाँ, पहले ये देखते हैं कि ये कौन सा मतलब कौन सा इसमें फार्मूला है जो लगेगा उसमें। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द का कहीं यूज नहीं हुआ है, इसमें नकारात्मकता कहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। तो सीधा है, सिंपल, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अफर्मेटिव का लगाएंगे। ओके, और अफर्मेटिव क्या कह रहा है, अफर्मेटिव कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया आई। उसके बाद क्या रहा है, वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है, खेलता, खेलना, और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, आई प्ले। ओके, उसके बाद कह रहा है यस या यस लगाओ, और हमने बताया कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ में यस या यस नहीं लगेगा।
इसके अलावा जितने भी प्लूरल, अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट अगर, तो उसके साथ भी वर्ब में यस या यस नहीं यूज होगा। ओके, तो आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट होना चाहिए लेकिन है नहीं, मतलब कोई भी गेम होना चाहिए था। ठीक, तो उसके बाद आप लगाएंगे साथ के लिए आई प्ले विद, हमने बताया था फॉर्मूला, जो उल्टा अगर कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को रखने में, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं के साथ के लिए विद लगाएंगे। आई प्ले विद अपने दोस्तों के साथ, मैंने बताया था अपने के लिए, यहां पे आई है तो आपको क्या लगा देना है, बिल्कुल सही, माई। ओके, तो आई प्ले विद माई, दोस्तों के साथ, दोस्तों के लिए फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये जो आपको मैंने एग्जांपल्स दिए समझ में आया होंगे। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की ओर। देखिए सेंटेंस को और बड़ा कर रहे हैं। ओके, वाक्य को और बड़ा कर रहे हैं। देखिए बड़ा से बड़ा वाक्य भी किस तरीके से मतलब बहुत ही आसानी से फॉर्मूले के हिसाब से सेट हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ये देखना है, पहले पता करना है कि ये कौन सा फार्मूला इस पे यूज हो। वह अपने परिवार के साथ कहां, देखा ना, ये प्रश्नवाचक शब्द, और जब प्रश्नवाचक आ जाएगा तो प्रश्नवाचक के लिए हमने दो बताया है, एक यस नो टाइप और एक WS टाइप। यस नो टाइप कब लगेगा, जब उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसको पढ़िए और देखिए क्या इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। मैं अपने परिवार के साथ कहां जा रहा हूं, क्या बताएंगे आप, यस नो, आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट हमने बताया था कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य कोई भी हो, क्या, कब, कैसे, कौन, कहां, ओके, वो सब अगर बीच में आ रहा है, वाक्य बीच में आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि वो WS टाइप क्वेश्चन ही है। तो इसके लिए हम सबसे लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो लास्ट वाला फार्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखिए। तो क्वेश्चन वर्ड यही है ना, कहां, और कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, वेयर। यानी फार्मूले का पहला स्टेप हो गया, और उसके बाद कह रहा है डू या डज लगा, और डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, सॉरी दे होता है ना, दे। उसके बाद आपको डू डज लगा के फिर सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट दे है, आई ही यू दे, क्या लगाना है, डू लगाना है। ओके, तो यहां क्या लगाएंगे, डू। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट वे दे, वेयर डू दे। उसके बाद कह रहा है नॉट लगाओ, तो नॉट नहीं का मेंशन उसमें हुआ नहीं है कहीं, तो नहीं लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट लगाना है, क्रिया। अब इसमें क्रिया क्या है, अब परिवार के साथ कहां रहते हो, रहने में सारी एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती हैं, तो वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव, वे कहां रहते हैं, इतने का हो गया। अब यहां साथ के लिए लगा देना है आपको, के साथ, विद, वेयर डू दे लिव विद, अपने परिवार। अपने के लिए हमने बताया ना कि अगर सब्जेक्ट के अनुसार, अगर आई है तो माई, बी है तो आवर, यू है तो योर, और यहां पे है दे, और अपने के लिए तो दे का अपने के लिए क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है दे, दियर तो होते हैं THERE, दियर मींस वहां होता है, वो दियर नहीं, ये दे स्पेलिंग चेंज है उसकी। ओके, तो लिव विद देयर फैमिली। ओके, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से चेंज हो गया। सेंटेंस देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन कितनी आसानी से चेंज हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। सीमा इस समय कहां पढ़ती है, ध्यान देना, सीमा इस समय कहां पढ़ती है। तो आप फट से पहुंच जाइए
कहाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तुरंत इसके लिए भी यही लास्ट वाला फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाओ, कहाँ केबीसी लगा दिया WH टाइप वेयर। उसके बाद कह रहा है डू या डज लगाओ, डू या डज निर्भर करता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है सीमा, तो सीमा के साथ, सीमा सिंगुलर है एक वचन है, डज लगेगा वेयर डज। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ सीमा, वेयर डज सीमा। फिर कह रहा है नॉट लगाओ, नॉट है नहीं कि उसमें वर्ब क्रिया, क्रिया क्या कर रही है पढ़ने का, वेयर डज सीमा स्टडी, सीमा कहां पढ़ती है इस समय, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जो है थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, शो नहीं कर रहा है, स्टडी एट दिस टाइम, ओके, एट दिस टाइम, इसको आप वहां जोड़ सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से, जब तक ये फार्मूला एक बार सेट कर लिया ना दिमाग में, एक बार ये सेट हो गया, उसके बाद आप कोई बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन, ओके, ये मान के चलिए कि जो फार्मूला है, फार्मूले से आपने एक बार पढ़ा अगर, अच्छा एक फार्मूला और बच रहा है, उसका एग्जांपल अभी हम आपको दे रहे हैं तुरंत, ओके। वीडियो चूंकि ये लंबी हो रही है, इसलिए अगला प्रैक्टिस सेट अगले पार्ट में डालेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप ढंग से देखिए, कॉपी में नोट कीजिए और इससे संबंधित आप खुद सेंटेंस बनाइए, हिंदी के सेंटेंस अपने दिमाग में बनाइए या कहीं से नोट कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, जो ना समझ में आए उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कॉल करके बताइए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो तुरंत आपको उसका फार्मूला सहित आपको समझाने का भरकस प्रयास किया जाएगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।